हे एवरीवन, सो वंस अगेन वेलकम टू ब्रांड न्यू सेक्शन। यस, जहाँ पे हम हैशिंग के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट कीप इन माइंड, ये वाला जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ ये एक ऑप्शनल वीडियो है। इफ़ यू वांट यू कैन टोटली स्किप दिस वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हैशिंग हमारा स्टार्ट होगा। इस वीडियो में मैं बस आपको फ्रीक्वेंसी मैप या टू हाउ टू स्टोर फ्रीक्वेंसी इन अ डिक्शनरी बताने वाला हूँ। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन पाइथन, पाइथन ऑलरेडी आपने आता है, किया हुआ है, एंड इफ़ यू नो कि कैसे हम एक फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, यू कैन टोटली स्किप दिस पार्ट। सो क्वेश्चन ये है कि आपको एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाना है और डिक्शनरी बनानी है। सो व्हाट यू विल बी गिवन, एक आपको नम्स नाम की लिस्ट दिया जाएगा। कुड बी 5 6 7 7 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1, मतलब बेसिकली कोई भी रैंडम नंबर्स है। आई जस्ट वांट यू टू स्टोर कि फ्रीक्वेंसी हर एक एलिमेंट कौन कितनी बार आ रहा है। सो मतलब आपकी जो डिक्शनरी है वो सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ दिखना चाहिए। ये जो 5 है, 5 कितनी बार आ रहा है, विच इज़ 1 2 2 टाइम्स आ रहा है, तो 5 आपकी की एंड 2 आपका वैल्यू। नेक्स्ट 6, 6 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है तो 1। 7, 7 कितनी बार आ रहा है, 1 2, बस 2 बार आ रहा है। एंड 1, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है। सो आपको ऐसे की एंड वैल्यू स्टोर रखना है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली सॉल्व दिस। इसके दो मेथड्स हैं। आई वांट कि आप दोनों मेथड देख लो, क्योंकि ये बाद में मैं रिपीट नहीं करने वाला। सो मेथड वन देखते कि क्या है। ओके, व्हाट आई ट्राई टू डू, आई जस्ट मेक अ एम्प्टी डिक्शनरी फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका ड्राई रन ऐसा होगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाया, इसको एक एक करके आइटरेट करना स्टार्ट करूंगा। पहले 5 पे आया, आई जस्ट चेक कि 5 नाम की इस डिक्शनरी के अंदर है, नहीं है भाई साहब। अगर नहीं है तो एक ऐड कर दो 5 और उसकी जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट 1। कीप ऑन डूइंग दिस। 6, 6 डिक्शनरी के अंदर है, नहीं है, ऐड कर दो 1। 7 नहीं है, ऐड कर दो 1, क्योंकि एक बार तो आया है ना अभी, इसलिए 1 ऐड करेंगे। नेक्स्ट वापस 7 आया है, क्या डिक्शनरी के अंदर है, हाँ है। जो यहाँ पे 7 है ना, उसका जो वैल्यू है उसको +1 कर दो। सो कहने से 1 की जगह आ जाएगा 2। नेक्स्ट 1 है, नहीं है, तो एक बार मैंने 1 ऐड कर दिया। नेक्स्ट 9 नहीं है, ऐड कर दो। ऐसे करते करते इफ आई कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस, देन 1 1 1, तो 1 1 1 नहीं है, वो एक बार। देन अगेन 1, अरे 1 है, तो 1 की जगह हो जाएगा 2। देन अगेन 1, 2 की जगह हो जाएगा 3। देन अगेन 5, 5 की जगह हो जाएगा, 1 की जगह हो जाएगा इधर 2। देन अगेन 1, देन अगेन 1, तो यहाँ पे 3 की जगह हो जाएगा 4 एंड देन 5। ये आपकी डिक्शनरी रेडी है। एंड यू कैन सी हर एक की कौन कितनी बार आ रहा है, कौन कितनी बार आ रहा है, कौन कितनी बार आ रहा है, दैट इज रेडी। सो लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली राइट दिस, या इसका जो कोड है हम कैसे लिख सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, पहले इन सबको हटा देता हूँ क्योंकि कुछ काम के नहीं है। ओके, फर्स्ट विल मेक अ एम्प्टी डिक्शनरी। याद रखना यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा हूँ, तो अगर आप कोई और लैंग्वेज से आए हुए हो तो यूजुअली हम इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मैप कहते हैं। है तो डिक्शनरी, आप आपको अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी नाम देना देना दे सकते हो, वेरिएबल एफ नाम देना दे दो, डी देना डी दे दो, जो भी आपका मन करने करो, मैं फ्रीक्वेंसी मैप बोलूँगा। और ये एक एम्प्टी डिक्शनरी। तो एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए या तो आप ऐसे डिक्ट लिख दो, या फिर ऐसे खाली कली ब्रैकेट, दोनों में से जो आपको लगे। मैं बस आपको सिखा रहा हूँ तो आप सीख लो। नेक्स्ट इसको आइटरेट करते एक एक करके। मैं लिख रहा हूँ विच इज़ फॉर आई इन रेंज 0 से लेके लेंथ ऑफ नम्स, तो एक एक करके हमारा इंडेक्स जाएगा, विच इज 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10। फिर मैं चेक करूंगा, पहले मेरी आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आई जस्ट चेक कि 5 मेरे डिक्शनरी के अंदर है या नहीं। तो चेक करने के लिए कहना है इसे, इफ नम्स ऑफ ith इंडेक्स, मतलब नम्स ऑफ 0 मतलब 5, इफ नम्स ऑफ 5 इन फ्रीक्वेंसी मैप, अगर वो फ्रीक्वेंसी मैप में है तो मैं कुछ करूंगा, और अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में कहने से क्या ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो विद द वैल्यू 1। सो कहने से जस्ट राइट फ्रीक्वेंसी मैप, और ये 5 कैसे आएगा, विच इज नम्स ऑफ आई, तो डेट इज नम्स ऑफ आई, मतलब नम्स ऑफ 0 5 इज इक्वल टू 1। एंड एज यू कैन सी आई की वैल्यू क्या है, 0, नम्स ऑफ 0
नम्स ऑफ जीरो क्या है, जीरो तो इंडेक्स क्या है 5, तो ये मेरा क्या आएगा 5। फ्रीक्वेंसी मैप 5, ये एक तीर से दो निशाने, अगर आपको डिक्शनरी पता है तो यू नो अगर ये की एग्जिस्ट नहीं है, जो कि नहीं करती इनिशियली, अपने आप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एंड विद द वैल्यू 1 यहाँ पे ऐड हो चुका है। डन, डस्टेड, खत्म। नेक्स्ट मैं 6 भी ऐड हो जाएगा, 6 भी ऐड हो जाएगा, 7 है 7 भी ऐड हो जाएगा, तो इधर मैं फटाफट ऐड कर देता हूँ, 6 भी एक बार 7 भी एक बार। नाउ कम्स द मेन पार्ट, जब आई की वैल्यू मेरी ये वाली 7 हो जाए, आई जस्ट चेक कि नम्स ऑफ आई, मतलब नम्स ऑफ आई डेट इज थर्ड इंडेक्स 7, क्या 7 मेरा फ्रीक्वेंसी मैप में है? हाँ है। व्हाट आई ट्राई टू डू, मैं सिंपल लिख दूंगा फ्रीक्वेंसी मैप का नम्स ऑफ आई मतलब डेट इज 7 की जो भी वैल्यू है उसको क्या कर दे, प्लस इक्वल टू 1 कर दे। तो यहाँ पे जिसकी जो वैल्यू है 1 की जगह क्या हो जाएगा 2। डन, डस्टेड, खत्म। एंड फिर इसके बाद एक एड ऑन क्वेश्चन है, अगर आपको एक दिया जाता है x, x की वैल्यू दिया जाता है 1, ऐसे ही रैंडम कह रहा हूँ, आप जस्ट मेरे को बताओ कि ये जो 1 है इसके अंदर कितनी बार आ रहा है। सो व्हाट यू विल ट्राई टू डू, आप जैसे ऐसे प्रिंट कर दोगे, आप प्रिंट कर दोगे विच इज फ्रीक्वेंसी मैप ऑफ जो भी ये x है 1, तो यहाँ पे बस x लिख देता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी मैप ऑफ 1, तो 1 जहाँ पे जो की होगी उसका जो भी वैल्यू होगा, आई डोंट नो 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, जो भी होगा वो आपकी वैल्यू प्रिंट होकर दे देगी एंड आपका आउटपुट आ जाएगा। आप बोलोगे ये क्यों सिखा रहा हूँ, मेन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस मान के चलो ये जितने भी नंबर्स है ये n है, इसकी लेंथ n मान के चलता हूँ, तो कहने से एक मेरा फॉर लूप चल रहा है n टाइम्स चल रहा है, तो मैं इसको बोल देता हूँ ये मेरा एक फॉर लूप है जो n टाइम्स चल रहा है। अब ध्यान से देखना कि क्या कोई की डिक्शनरी के अंदर है या नहीं। आपके हिसाब से सोच रहे होंगे ये ओ ऑफ एन लेता होगा, करेक्ट, बट आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है, कोई अगर की कोई डिक्शनरी के अंदर है या नहीं, दैट टेक्स ओ ऑफ 1, ओ ऑफ 1 लेता है। तो यहाँ पे देखने ऐसे नहीं, इंटरनली ऐसे नहीं करता भाई 5 1 कहाँ है, 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 यहाँ भाई 1 नाम की एक की मिल गई, उसकी जो वैल्यू है प्रिंट कर दो, ऐसे इंटरनली आइटरेट नहीं होता। ओके, सो ये कितना करके देगा, ये मेरे को O1 में करके देगा, इसको तो मैं सिर्फ 1 लिख देता हूँ। कोई भी डिक्शनरी की जो की है उसकी वैल्यू अपडेट करनी है वो भी O ऑफ 1 में होता है। एंड एक डिक्शनरी के अंदर की ऐड करनी हो, ये वाला ऐड वाला ना एल्स पार्ट में ऐड होता है, ये भी क्या होता है O1 में होता है। सो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ ये O1 वाले को मैं इग्नोर करूँ तो मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जस्ट एक फॉर लूप है दैट इज O ऑफ n, तो माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, सिंपल। एंड येस इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैं मेरी डिक्शनरी ले रहा हूँ, सो वर्स्ट केस में ये डिक्शनरी की लेंथ कितनी हो सकती है, कहने से अगर सब कुछ यूनिक हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई सबके सब अगर यूनिक है तो आई एम प्रीटी श्योर ये सारे के सारे सबकी वैल्यूज 1 एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार, 4 एक बार, 5 एक बार, इतनी ही डिक्शनरी आपकी बन जाएगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगा O ऑफ n वर्स्ट केस के अंदर। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये मेन पार्ट है कि एक्सेस करना और सेट करना सब O1 वाले ऑपरेशन है। और नाउ कम्स द मेन पार्ट, ये O1 कैसे होगा, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो हैशिंग के रिलेटेड है, एंड जस्ट उसके नेक्स्ट वाली वीडियो जहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कोलिजन्स क्या होता है, वो क्या होते हैं, वहाँ पे यू विल गेट टू नो कि वाई इट वर्क्स इन O ऑफ 1। नो नीड टू वरी, सब कुछ है बाद में दिया हुआ है, मेन तो मेरा बस ये आपको बताना था ये कोड कैसे काम करता है। अब बात आती है ये सेम टू सेम कोड, लेट्स सी दूसरा मेथड क्या है, और सेम ही काम करेगा बट दूसरा मेथड क्या है वो देखते हैं। ओके, मेथड 2 में भी सेम ही काम करने वाला हूँ, मेरी एक एम्प्टी डिक्शनरी होगी, तो आई कैन से एक हैश मैप इज इक्वल टू एक एम्प्टी डिक्शनरी, खाली डिक्शनरी बनाना है बनाओ, या फिर DICT लिखना है, ये लिखना है ये लिखो, एक ही बात है। वापस क्या करूँगा, इसको आइटरेट करने बैठता हूँ, विच इज़ एक n नाम के वेरिएबल ले लेता हूँ विच इज़ लेंथ ऑफ नम्स, भाई इसकी जितना भी n है n में ले लिया, फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n तक, मतलब लेंथ ऑफ नम्स, और एक सिंगल लाइन लिखूंगा बस देखना क्या लिखने वाला हूँ, हैश मैप
ऑफ nums of I इज इक्वल टू हैश मैप डॉट गेट, थोड़ा इस साइड कर देता हूं, डॉट गेट nums ऑफ I कॉमा 0 प्लस 1। ये थोड़ा पाइथन बेस है एंड जितने भी मैं डीएसए के क्वेश्चन जहाँ पे हैशिंग इन्वॉल्व है और जहाँ पे मेरे को ऐसे ये फ्रीक्वेंसी मैप चाहिए होगा, जितने भी इन फ्यूचर आप क्वेश्चन करोगे, मैं ये वाला कोड लिखने वाला हूँ। वंस अगेन ये वाला कोड और ये वाले कोड में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस देख लो कैसे रन होगा, ये भी सेम काम करेगा। उससे पहले आपको पता होना चाहिए डॉट गेट क्या करता है। सिंपल है, अगर मैं बोलता हूँ हैश मैप डॉट गेट, मैं बोलता हूँ 6,0 लिखा है, ये 0 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या 6 नाम की की है इसके अंदर? नहीं भाई, 6 नाम की की नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट पता है क्या रिटर्न करेगा मेरे को? 0 रिटर्न करेगा। एक चीज़ याद है ना, ये ऐसा काम करता है। सो व्हाट इफ अगर मैं बोलता हूँ 6 की होती, उसकी वैल्यू 3 होता, सो अगर मैं वापस कॉल करूँगा हैश मैप डॉट गेट 6, क्या की एग्जिस्ट करती है? हाँ करती है, तो इसका जो वैल्यू है 3 रिटर्न कर देगा। तो इन शॉर्ट अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो यहाँ पे आपने कॉमा 0 लिखा है वो रिटर्न करेगा। सो आप बोलेंगे इसका कैसे यूज़ करते हैं? सिंपल है, लेट्स स्टार्ट। पहले आई की वैल्यू पहले क्या है? 0 है। ओके, सो कैन आई से दिस इज सॉर्ट ऑफ हैश मैप, ये मतलब बेसिकली ऐसा मैं इसको ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, हैश मैप नम्स ऑफ आई मतलब 0 इज इक्वल टू हैश मैप डॉट गेट nums of I मतलब 0, कॉमा 0 प्लस 1। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। इसको ठीक करते, हैश मैप डॉट गेट, भाई nums ऑफ 0 क्या है? nums ऑफ 0 क्या है? 5 कॉमा 0 प्लस 1। देखते हैं, डॉट गेट करे 5, क्या 5 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, तो क्या ऐड हो जाएगा, मतलब क्या मिलेगा मेरे को? 0 मिलेगा। तो कहने से ये पूरी की पूरी लाइन मेरे को, ये पूरी की पूरी लाइन मेरे को क्या दे रही है? 0 दे रही है। यहाँ पे लिखूंगा 0 प्लस 1, ये जो मेरा प्लस 1 है इक्वल टू 1, और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा दैट इज बेसिकली हैश मैप, अब भाई नम्स ऑफ 0 क्या है? 5 ही तो है, इज इक्वल टू 1। इन शॉर्ट क्या हुआ, मैंने ऐड किया हैश मैप ऑफ 5 बाई 5 की वैल्यू 1 ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये की एग्जिस्ट नहीं करती। सो कहने से यहाँ पे 5:1 आ चुका है, हाँ आ चुका है। सेम टू सेम ये मैं करता जाऊँ, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। आई नो 6 भी ऐड हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ 6:1। नेक्स्ट आई की वैल्यू 7, जैसे एक बार 7 आया मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 7:1। नाउ कम्स द मेन पार्ट, अगर मेरे पास वापस 7 आया, अब देखते क्या होता है। आई की वैल्यू क्या है? 3 है। सो कहने से मैं इधर छोटा सा अपडेट करके इन सबको हटा के, आई की वैल्यू 3 आई है ना, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 0 की जगह मेरे पास आया है 3, यहाँ पे भी 0 की जगह मेरे पास आया है 3। ओके, लेट्स सी क्या होता है। दैट इज बेसिकली हैश मैप नम्स ऑफ 3, नम्स ऑफ 3 क्या है? दैट इज 7, तो बेसिकली 7 इज इक्वल टू हैश मैप डॉट गेट नम्स ऑफ 3 क्या है? 7,0 प्लस 1। देखते हैं भाई, डॉट गेट करो 7, क्या 7 एग्जिस्ट करता है? हाँ भाई करता है। क्या है उसकी वैल्यू? 1 है। तो कहने से ये मेरे को पार्ट कितना देगा? 1। ओके, सो कहने से डेट इज 1, यहाँ पे वापस प्लस 1 कितना हो जाता है? 2। और ये वाला पार्ट क्या था? हैश मैप ऑफ 7, देखो हैश मैप ऑफ 7 इक्वल टू 2, कहने से अपडेट हुआ है। हाँ क्या हुआ है? इस 1 की जगह क्या हो चुका है? 2 हो चुका है। और ये ऐसे करते करते सेम ही काम करेगा। वापस 1 आया, 1 तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो 1 ऐड हो जाएगा विद द वैल्यू 1। वापस 9 आया, 9 नहीं एग्जिस्ट करता, ऐड हो जाएगा। 1 भी एग्जिस्ट नहीं करता, 1 हो जाएगा। अब जब जाके मेरे पास आई की वैल्यू वापस 1 आई, सेम चीज़ रिपीट करते जाओ, तो वो क्या करेगा? +1 करता रहेगा, आपका आउटपुट यहाँ पे आता रहेगा एंड ये चीज़ यहाँ पे स्टोर होती रहेगी। एंड इसकी भी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, इट्स द सेम। मेरा एक फॉर लूप चल रहा है, ये जो मेरा ओ ऑफ एन टाइम चल रहा है, परफेक्ट।
डॉट गेट मेरे को बता भाई, ये की, ये जो भी की है इसकी वैल्यू क्या है। डॉट गेट भी किस में काम करेगा, ऑन एन एवरेज केस ओ ऑफ 1। ये ऑफ एन में काम नहीं, ये ऑफ 1 में करता है। एंड ये मैं वापस अपडेट कर रहा हूँ समथिंग, इज इक्वल टू लिखा है अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट करने को भी कितना लगता है, ओ ऑफ 1। सो दिस इज एज सिंपल एज दिस। शायद आपको समझ में आया, डोंट वरी, इसकी जो नीचे लिंक्स है मैंने सब प्रोवाइड करके रखी हुई है, यू कैन रेफर टू द लिंक्स, बहुत ईजी काम है, आपको सब मिल जाएगा। सो आई होप ये आपको चीज़ समझ में आ चुकी है कि डिक्शनरी के अंदर स्टोर कैसे करना है, वो तो मेन चीज़ मैंने आपको बता दी, बट कैसे एक्सेस ओवन में होता है, अपडेट ओवन में होता है, डिलीट भी ओवन में होता है, ऐड भी ओवन में होता है, ऑन एन एवरेज केस। हमेशा हम इसमें डिक्शनरी में एवरेज केस लेके चलेंगे। कभी आप अगर इंटरव्यू के पास जाओ, वो अगर आपको बोले कि भाई तू ऐड और अपडेट का क्यों ओवन ले रहा है, बोल देना सर ऑन एन एवरेज केस हमेशा ओवन होता है, वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ही एक रेयर केस में ओ ऑफ एन होता है। और आप बोलोगे सर वो ओ ऑफ एन कब होगा, मैंने क्या बोला, इसके अगली टू अगली वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जहाँ पे एक्चुअली मैं आपको हैशिंग बताऊंगा कि हैशिंग क्या होती है, कंसेप्ट क्या होता है, एंड कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम उसमें यूज़ कर सकते हैं।